BB Toons. बहुत पुराने समय की बात है। मधुबन नामक गांव में रामनाथ नामक एक लकड़हारा रहा करता था। वे बहुत गरीब था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था। जितने भी थोड़ी चीज उनके पास थी वह था एक टूटी फूटी कुल्हाड़ी और जानवरों के नाम पर था एक घोड़ा और छोटा सा गधा। किसी तरह वह अपने जीवन बिताते थे। उनकी एक बेटी थी जो गांव में जानकी नाम में जानी जाती थी। एक दिन की बात है, लकड़हारा अपने पास रही मरियल घोड़ा पर लकड़ी का बोझा डाले और बाजार जाने की तैयारी करने लगे। बेटी, जानकी मैं बाजार की ओर जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। बेटी, अगर आज कुछ बिकाई हुई तो तेरे लिए एक सुंदर सा वस्तु जरूर लेकर आऊंगा। आपकी इच्छा पूरी हो बापू, पर जरा सावधान रहना, क्योंकि वहाँ बाजार में बहुत सारे ठग होते हैं। वहाँ कुछ लोग पैसा बनाते हैं और कुछ लोग लूटे जाते हैं। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारा बात का ध्यान रखूंगा। अब मैं चलता हूँ। लकड़हारा अपने लंगड़े और मरियल घोड़ा को लेकर बाजार के ओर रवाना हो गए। कुछ देर बाद बाजार में पहुंचकर एक तरफ खड़ा हो गया। लकड़ियां ले लो, सूखी सूखी लकड़ियां ले लो। काफी समय के बाद बाजार में खड़ी एक धनी व्यक्ति की दृष्टि उस लकड़हारा की ओर पड़ी। अरे वह इस फटीचर बूढ़े को तो आसानी से ठगा जा सकता है। वैसे भी इसे देखकर ही लगता है कि मूर्ख होगा। इतना कहकर वह धनी व्यक्ति लकड़हारा की ओर बढ़ने लगे। अरे वह लकड़हारा सारी लकड़ी बेचनी है क्या? बिल्कुल बेचनी है हुजूर, लेकिन कीमत क्या दोगे? अच्छा तुम ही बताओ, क्या कीमत चाहते हो? मेरे हिसाब से 2 चांदी के सिक्के। 2 चांदी के सिक्कों का सौदा महंगा है। खैर, मैं तुम्हें 2 चांदी के सिक्के दूंगा, पर क्या तुम यह लकड़ियां जिस हालत में है इस हालत में बेचोगे? हाँ, कोई बात नहीं है हुजूर। भला इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? ठीक है, ये लो 2 चांदी के सिक्के और अपना घोड़ा लेकर मेरे पीछे पीछे चलो। सिक्का लेकर रामनाथ उस आदमी के पीछे चल पड़ा, अपने मरियल घोड़ा को लेकर। कुछ देर बाद वे लोग धनी व्यक्ति नंदू के घर पहुंच गया। लकड़ियां यही छोड़ दो और तुम जाओ। ठीक है हुजूर। इतना कहकर लकड़हारा ने जैसे ही घोड़े से लकड़ियां उतारने की कोशिश की तब। अरे मूर्ख लकड़हारा, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? हुजूर, मैं तो घोड़े से लकड़ियां उतर रहा था ताकि घोड़े को ले जा सकूं। अरे वह मूर्ख, क्या तुझे सौदे के बात याद नहीं जो तूने मुझे लकड़ी आप बेचते समय मंजूर की थी? कैसी शर्त हुजूर? मैं कुछ समझ नहीं। मैंने तो आपको 2 चांदी के सिक्कों के बदले सारी लकड़ियां बेची है। साड़ी लकड़ियां नहीं, बल्कि तूने मुझे उस सिक्कों के बदले लकड़ी के साथ साथ अपना घोड़ा भी बेचा है। क्या तूने इस शर्त पर मंजूरी नहीं दी कि लकड़ियां जिस हालत में है इस हालत में बेचेगा? नंदू के बात सुनकर रामनाथ के तो होश ही उड़ गई। हुजूर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? शर्त के मुताबिक एक घोड़ा अब मेरा है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए हुजूर, मैं गरीब आदमी बर्बाद हो जाऊंगा। लकड़हारा गिड़गिड़ाया, लेकिन नंदू ने उनकी एक न सुनी, बल्कि उसने आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया। अरे भाई लोग, मुझे इंसाफ दिलाओ। वह लकड़हारा पहले सौदा किया और अब अपने ही बातों से मुकर रहा है। क्या इसके ऊपर रहम करना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप लोग ही बताइए इसके साथ क्या किया जाए। अरे नंदू, मेरी बात मानो तो इसे सरपंच जी के यहाँ ले चलो। गांव वालों की बातें सुनकर धनी नंदू ने उन्हें सरपंची के पास ले गया। सरपंच उस नंदू का घनिष्ठ मित्र था और उसने सरपंच को सारा किस्सा सुनाया। सारी बातें सुनकर सरपंच ने
अपने मित्र की पक्ष में ही फैसला सुनाया। लकड़हारा को अपने सामान का कीमत पूरा मिल चुका है और इसने ग्राहक की शर्त मंजूर भी की है, इसलिए ये दोष इसी का है और अब घोड़े पर इसका कोई अधिकार नहीं है। बेचारा रामनाथ अपनी किस्मत को कोसते हुए घर लौटने लगे। वे जब घर पहुंचे तो बापू, यह क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू, सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं बेटी, हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। वैसे भी हम कितना कष्ट उठाकर अपना जीवन चलाते हैं और आज हमारा घोड़ा भी हाथ से निकल गया। रामनाथ सारी किस्सा अपने बेटी जानकी को सुनाया। सारी बातें सुनकर जानकी ने अपने पिता की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, तुम जरा भी चिंतित मत हो बापू, सब ठीक हो जाएगा। ईश्वर हमारी मदद जरूर करेंगे। उसके बाद खाना खाकर दोनों बाप बेटी सो गए। लेकिन सुबह दुख के कारण रामनाथ चारपाई से उठ न सका। अपने पिता की हालत देखकर जानकी बोली, बापू, तुम्हारी तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं बाजार जा रही हूँ। शायद इस बार किस्मत हमारे साथ दे दे और मैं लकड़ियाँ अच्छे दाम में बेच सकूं। जैसा तुम ठीक समझो बेटी, ध्यान से जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जानकी ने अपना सामान गद्दे पर रखा और अपने मंजिल की ओर चलने लगे। यदि वह बेईमान इंसान मुझे मिल गया तो मैं उसे छुरी का दूध याद दिला दूंगी। थोड़ी देर में वे बाजार पहुंच जाती है। लकड़ियाँ ले लो, सूखी सूखी लकड़ियाँ सस्ते में ले लो। उस दिन भी वे धनी व्यक्ति नंदू ने किसी को ठगने के विचार से बाजार में घूम रहे थे। उसने लकड़ियां बेच रही जानकी की ओर देखा। वह क्या बात है ईश्वर, आज भी आपने एक और शिकार दे दी मुझे। कल वह घोड़ा और आज यह गधा, मेरी तो किस्मत ही चमक गई। अरे लड़की, क्या लकड़ियां बेचनी हैं? क्या कीमत है इनकी? चांदी के 3 सिक्के हुजूर। क्या कुछ कम नहीं हो सकता? काफी ज्यादा कीमत है। नहीं हुजूर, कीमत तो हमने ठीक ही लगाया। लकड़ियाँ बिल्कुल सूखी है, मंजूर है तो बोलिए। यह लड़की तो बहुत चालाक लगती है, अभी दिखाता हूँ इसको। नंदू सोच ही रहा था कि जानकी फिर से बोली, क्या सोचने लगे हुजूर? जल्दी बताइए, वरना किसी दूसरे ग्राहक को मैं आवाज दूं। ठीक है, मुझे 3 सिक्कों से सौदा मंजूर है, लेकिन यह लकड़ियां जिस हालत में है उस हालत में बेचनी होगी। क्या तुम्हें मंजूर है? तो यह वही बेईमान इंसान है। आज इसकी खैर नहीं, ऐसा बदला लूंगी कि जीवन भर याद रखेगा। जानकी अपने मन में सोच ही रही थी कि नंदू बोल उठा, अरे वह लड़की, जल्दी जवाब दो, मेरे पास फालतू समय नहीं है। ठीक है हुजूर, बेच दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वह है कि आप भी मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वह होंगे। जानकी की ऐसी बातें सुनकर नंदू चौंक उठा, लेकिन थोड़े समय के बाद बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है और अब अपने गड्ढे को लेकर मेरे पीछे पीछे आओ। जानकी भी गद्दे को लेकर सेठ नंदू के पीछे पीछे चलने लगी। बेईमान कहीं का अपने आप को बड़ा होशियार समझता है। जब वास्तविकता सामने आएगी तो पता चलेगा। हुजूर, लकड़ियाँ कहाँ रखूं? अरे मूर्ख लड़की, तूने क्या सौदा किया था, भूल गई क्या? बिल्कुल ही भूल गई थी। मैं माफी चाहता हूँ। अभी के अभी गधा बांध देता हूँ। जानकी चुपचाप गधा को बंद दिया। आपकी शर्त मैंने पूरा कर दिया हुजूर। अब लाइए, मुझे मेरी कीमत दे दीजिए। ये लो अपने 3 सिक्के। ठहरो हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? शर्त के हिसाब से अपने लकड़ियाँ जिस हालत में थी उसी हालत में खरीदी और लकड़ियाँ के साथ साथ मेरा गधा भी आपको मिल गया। लेकिन आपने मुझे यह वादा किया था कि आप पैसे उसी हालत में देंगे जिसमें वे होंगे। इसलिए इस समय वह आपके एक हाथ के साथ है। इस कारण आप सिक्कों के साथ साथ अपना एक हाथ भी हमें दीजिए और सौदा और शर्त के मुताबिक आपको ये करना ही होगा। लाइए, सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी हमें दीजिए। जानकी की बातें सुनकर नंदू के तो होश ही उड़ गए। क्या बक रही है लड़की? तुम्हारी ये मजाल मैं कहता हूँ, निकल जाओ मेरे घर से।
बक नहीं रही सेठ जी, बल्कि न्याय की बात कर रहा हूँ। आपको सिक्कों के साथ साथ अपना एक हाथ हमें देना ही होगा। तुम्हारी ये मजाल मैं कहता हूँ, निकल जाओ मेरे घर से। ऐसे नहीं सेठ जी, अब तो मैं अपना हक लेकर ही जाऊंगा। इतना कहते हुए जानकी जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे सुनो सुनो, भाई और बहनों, मुझे इस बेईमान सेठ से न्याय दिलाओ। हे ईश्वर, यहाँ तो देने के लेने पड़ गए। अरे बेटी सुनो तो, मेरी बात सुनो। अब तो मैं एक ही शर्त पर सुनूंगी कि आप अपना एक हाथ के साथ वह सिक्का हमें दे दें, शर्त के मुताबिक। अरे बेटी, हाथ के बदले में तुम्हें एक घोड़ा, तुम्हारा गधा, साड़ी, लकड़ियां और इन सब के साथ 4 चांदी के सिक्के भी दूंगा। तुम दया करके लोगों को इकट्ठा मत करो। नहीं सेठ जी, मुझे यह सब चीज नहीं चाहिए। मुझे तो तुम्हारा एक हाथ ही चाहिए सेठ जी। जानकी और नंदू के शोर सुनकर वहां पर देखते ही देखते भीड़ जमा हो गए और जानकी ने उन्हें सब कुछ सुनाकर अंत में बोला, अब आप लोग ही बताइए कि शर्त के मुताबिक मुझे सिक्कों के साथ साथ इसका एक हाथ भी लेना चाहिए या नहीं। हाँ हाँ, मिलना चाहिए। नंदू, कल इसी शर्त के मुताबिक तुमने एक गरीब लकड़हारा की सब कुछ ले लिया और इसी कारण तुम्हें भी अपना हाथ इसे देना होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल देना होगा, नहीं तो हम तुम्हें जबरदस्ती सरपंच जी के यहाँ ले चलेंगे। क्यों भाइयों? सरपंच जी के नाम सुनते ही नंदू मन ही मन खुश हो गया। ठीक है, मैं अपनी इच्छा से वहां पर चलूंगा। मुझे विश्वास है कि वह दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। सभी लोग उसी समय नंदू और जानकी को लेकर सरपंच जी के वहां पर पहुंचे। सरपंच जी नंदू का घनिष्ठ मित्र था और इस बात की किसी को खबर नहीं थी, लेकिन वह भी सारा किस्सा सुनकर उलझन में पड़ गया। यदि मैं मित्र का पक्ष लेता हूँ तो सारे लोग हमें अधर्मी और न्यायहीन समझेंगे, और अगर यह बात महाराज तक पहुँच गई तब मैं तो गया। सरपंच इतना सोच ही रहा था कि हम गरीब के साथ न्याय कीजिए हुजूर, और मुझे मेरा हक दिलवाइए। सारी बात सुनकर हम यह नतीजे पर पहुंचते हैं कि दोषी यह नंदू ही है और तुम्हारी मांग जायज है बेटी। लेकिन बेटी, तुम एक इंसान के हाथ लेकर क्या करोगी? यदि मेरी मानो तो हाथ के बदले जो कुछ भी नंदू दे रहा है उसकी अतिरिक्त 5 चांदी के सिक्के और ले लो। नहीं सरपंच साहब, मुझे तो शर्त के मुताबिक इसका एक हाथ ही चाहिए। सरपंच ने जानकी को बहुत समझाया। ठीक है हुजूर, यदि आप कहते हैं तो मैं 50 सोने के सिक्कों के बदले अपना दावा वापस ले सकती हूँ। नंदू जानकी के बातें सुनकर ही बोल पड़ा। नहीं हुजूर, मैं इसकी यह बात स्वीकार नहीं कर सकता। यह कीमत बहुत ज्यादा है। यदि यह कीमत इसकी एक हाथ से ज्यादा है तो हमें एक हाथ ही स्वीकार है। कृपया आप देर ना करके इसका एक हाथ काट के मुझे दे दीजिए। घर में मेरे बापू मेरे राह देख रहे होंगे। बेचारा सरपंची अपने मित्र के बचाव के लिए कुछ न कर सके। वह स्थिति ही ऐसा था कि उसे मजबूरन नंदू से कहना पड़ा। सेठ, कसूर तुम्हारा है। शर्त के मुताबिक एक हाथ काट कर दो या फिर 50 सोने के सिक्के, यही हमारा फैसला है। सरपंच के फैसला सुनकर नंदू के तो होशी मानो उड़ गए, लेकिन वह क्या ही करता। उसे जानकी की शर्त माननी ही पड़ी। ले चतुर लड़की, यह 50 सोने के सिक्के, लेकिन ये मत समझना कि तू मुझसे ज्यादा चतुर है। सेठ जी, सच्चाई तो यह है कि मैं आपसे ज्यादा चतुर हूँ। विश्वास ना हो तो आजमा के देख लो। जानकी के बातें सुनकर नंदू के मन में एक विचार आया। अरे वह चिड़िया खुद ही जल में फंसने को तैयार है, क्यों ना दूसरी चल चलकर अपना 50 सोने के सिक्के भी वापस ले ली जाए। कुछ पल सोच के नंदू बोले, अरे वह बेवकूफ लड़की, यदि तुझे अपना चतुराई पर इतना ही घमंड है तो लगा ले एक शर्त। हम दोनों सबके सामने एक एक अविश्वास की किस्सा सुनाते हैं, जिसका किस्सा झूठा और बेहतर माना जाएगा वही जीतेगा। मैं 500 सोने के सिक्के दांव पर लगाता हूँ, बदले में तुझे 50 सोने के सिक्के ही लगने होंगे। जानकी ने सेठ की बातें सुनकर तुरंत बोल पड़ी। ठीक है हुजूर, हमें मंजूर है। लेकिन तुझे 2 शर्त और भी मानने होंगे। एक तो यह कि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को झूठा नहीं कहेंगे। दूसरी है कि वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने यह कह दिया
कि यह किस्सा सच है तो फौरन वो हारा हुआ माना जाएगा। अब बोल, तू तैयार है? मैं इस दोनों शर्त को मानकर आपसे मुकाबला करने में तैयार हूँ। उनका ये बातें सुनकर सरपंच जी मन ही मन खुश हुआ। मैं और गांव वाले तुम दोनों के बीच फैसला करने के लिए तैयार हैं। अपना किस्सा सुनाओ। सरपंच के इशारे समझकर नंदू मन ही मन खुश हुआ और अपना कहानी सुनाना शुरू कर देता है। एक बार मुझे अपने घर में मक्के के 2 दाने पड़े मिले। मैंने उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में उन दोनों से अंकुर फूट पड़ा। 1 हफ्ते में ही मेरे खिड़की के सामने मक्के के पौधे इतने घने और ऊंचे पेड़ों की रूप में उग गए कि उसका एक घना जंगल बन गया। उस मक्के की जंगल में ऊंट सवार घुड़सवार कोई भी ज्यादा तो कई कई दिनों तक भटकते रहते। है ऊपर वाले, ऐसे घना जंगल है जिसमें निकलने का कोई रास्ता नहीं। नंदू का किस्सा जारी था। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी कुछ बकरी उस मक्के के जंगल में घुस गए और सारी बकरियां गायब हो गई। मैं जंगल में घुसकर उन्हें कितना ढूंढा, पर बकरियों का नामो निशान तक नहीं मिला। जब फसल काटने का समय आया तो मेरे नौकरों ने फसल काटी, लेकिन फिर भी मेरी खोई हुई बकरियां मुझे नहीं मिली। उसके बाद मैंने अपनी बकरियों का ख्याल ही छोड़ दिया। अपने लिए थोड़ा आटा पीसकर मैं बाकी मक्के ऊंचे दम पर बाजार में बेच दिया। जीतने की बकरी थी। मक्के की फसल को बेचकर उसे 2 गुना मुनाफा हुनिया। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, इतने दिन हो गए मक्के का आटा पिसाई हुए, लेकिन तुमने आज तक मुझे उसकी रोटियां नहीं खिलाई। अभी बना कर लाती हूँ जी। वह मजा ही आ गया। मैंने कुछ ही रोटियां खाई हैं, तभी अचानक मेरे मुंह से बकरी की आवाज आने लगी और मैं पूरी तरह से घबरा उठा। इससे पहले कि मैं या मेरी पत्नी कुछ समझ पाए कि तभी मेरे मुंह से एक बकरी निकल गई। पलक झपकते ही दूसरी, तीसरी और एक एक करके मेरे सारे बकरियां निकल गई। हाय रे दैया, यह क्या हो रहा है? अरे ये तो हमारे खोए हुए बकरियां हैं। बस यही मेरा किस्सा खत्म हुआ। अब आप सब बताइए, मेरा किस्सा कैसा था? मुझे तुम्हारा किस्सा पर जरा सा भी विश्वास नहीं हो रहा है। नंदू, तुम्हारी कहानी बिल्कुल झूठी है। वहाँ मौजूद सभी लोग भी बोले, हाँ, नंदू की कहानी बिल्कुल झूठी है। ऐसा ना कभी हमने देखा न सुना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वह बन गया काम लड़की को तो मेरी कहानी सच बोलनी ही पड़ेगी, वरना उसे हारना ही होगा। नंदू इतना सोच ही रहा था कि जानकी बोल पड़ी। वह सेठ जी, वास्तव में आपका किस्सा सच में मुझे 16 आना सच लगता है। आप जैसे चतुर ध्यानी लोगों के साथ तो इससे भी कई ज्यादा मजेदार घटना घटती रहती है। अच्छा तो मैं जीता, अब लाओ मेरे 50 सोने के सिक्के मुझे दो और यहाँ से दफा हो जाओ। ऐसे नहीं सेठ जी, पहले आप सब मेरा किस्सा भी तो सुनिए, फिर फैसला होगा कि कौन जीता और कौन हारा। ठीक है, तो सुनाओ अपना किस्सा। एक बार मैंने अपने गांव के बीचों बीच कपास का बीज बोया। अगले दिन उसे स्थान पर बादलों तक ऊंचा कपास का पौधा निकल आया और उसके छाया पहाड़ों पर पड़ने लगी। वह इस कपास के पेड़ ने तो इतनी गर्मी में भी पूरे गांव को अपनी छाया से ठंड में रखा है। सच भाई, उस लड़की ने तो कमाल का पेड़ लगाया है। ईश्वर उसे हमेशा खुश रखे। जब कपास पक गई तो मैंने उसे साफ किया और 50 घोड़े में बांध दिया। भैया, अब तुम इस कपास को ले जाओ और शहर जाकर बेच आओ। मेरा भाई अपना घोड़ा लेकर शहर की तरफ गए। मेरा भाई चला तो गया, लेकिन 5 साल तक मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली। लेकिन हुजूर, अभी कुछ ही दिन हुए मुझे उड़ती हुई खबर मिली कि रास्ते में किसी धनी आदमी ने उसे लूटकर मार डाला। जानकी का कहानी सुनकर वहाँ बैठे सरपंच समेत सारे आदमी चौंक गए। सब लोग चौंक गए। हाँ हुजूर, बड़ी बदकिस्मत हूँ मैं तो हथियारों को ढूंढ पाने की कोशिश छोड़ ही दी थी, परंतु भाग्य ने मेरा साथ दिया और मुझे उस हथियार के बारे में पता चल ही गया। क्या? कौन है वो खूनी हत्यारा बेईमान? और कोई नहीं हुजूर, यही नंदूलाल वह खूनी है।
जो सबके सामने खड़ा है, जिसने अपने मक्के के जंगल में ही मेरे भाई को मार डाला। नहीं नहीं, हम तुम्हारी यह बात नहीं मान सकते। हाँ हाँ हुजूर, इस लड़की की कहानी बिल्कुल झूठी है। यदि मेरी बात झूठ है तो आप सेठ जी से ही पूछ लो। जानकी की बातें सुनकर नंदू के तो होश ही उड़ गए। उफ, बुरा फंसा अपनी ही जल में। यदि मैं उसकी बात को झूठ कहता हूँ तो मुझे उस चतुर लड़की को 500 सोने के सिक्के देने होंगे, और यदि मैं सच कहता हूँ तो इससे भी हाल बुरा होगा। क्यों सेठ जी, बताइए सबको, जल्दी ही बताइए। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ या फिर सच? इस लड़की ने तो बहुत चालाकी से ही फंसा दिया मेरे मित्र को। सारे लोग मौजूद हैं, मैं चाहकर भी कोई मदद नहीं कर सकता। सरपंच सोच ही रहा था कि नंदू दयापूर्ण दृष्टि से सरपंच के ओर देखा। मेरी तरफ मत देखो नंदू, जल्दी से जवाब दीजिए, लड़की सच बोल रही या झूठ? ईश्वर करे तेरी जुबान बंद हो जाए। झूठी लड़की बिल्कुल झूठ बोलती है। तो सेठ जी, अब मैं चतुराई के मुकाबले में जीत गई आपसे। अब लाइए दीजिए मुझे 500 सोने के सिक्के। नंदू ने चुपचाप 500 सोने के सिक्के दे दिए जानकी को। हेलो सिक्के, और फौरन चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तो चली जाऊंगी सेठ जी, लेकिन मेरी 2 बात अपने कान खोलकर सुने। पहले यह कि किसी भी कमजोर गरीब को दोबारा ठगने की कोशिश मत करना, और दूसरे यह किसी को भी बच्चा समझकर उससे शर्त मत लगाना, वरना शायद वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बेचारा सेठ अपने किए पर शर्मिंदा होने के अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा, और जान की भरी सभा में अपनी जीती हुई सोने के सिक्के लेकर अपने घर आ जाती है। अपने बेटी को बिना गधे के आते देख उसके पिता चौंक गए। अरे, उसके साथ तो गधा है ही नहीं, कहीं मेरे जैसा उसके साथ तो भी वही नहीं हुआ। बेचारा रामनाथ सोचे में पड़ गए, लेकिन जब उनकी बेटी जानकी उनके पास पहुंचकर सारी घटना बोली तो लकड़हारा के खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरी प्यारी बच्ची, मैं आज तक नहीं जान पाया, मेरी बेटी इतनी समझदार और बड़ी हो गई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। धन्यवाद।